इसका मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करोगे। मतलब जैसे आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, उनके साथ AIML के कोर्सेज इंटीग्रेट कर दिए। अब हम अल्फा एच निकाल लेंगे, तो कौन सा अल्फा एच निकालेंगे, लेफ्ट वाला, ये नीचे वाला, या बताओ राइट वाला। फिर आपने कौन सा बॉन्ड शिफ्ट किया, नीचे वाला या ये ऊपर वाला। अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन है इसमें, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करें या ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करें। जब भी आप एसिड डालोगे ना अल्कोहल में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लुकास रिएजेंट, भाई अपन जब वाटर निकाल के कैटायन बनाएंगे ना, एल्किन बनाएंगे, तो ये अल्फा एच निकाल सकते हैं। यार वो एक MBA का एग्जाम होता है ना, कैट वालों का, कैट का नहीं है वो, सॉरी, कैट तो डायरेक्ट MBA के लिए होता है ना, UG प्रोग्राम का एग्जाम होता है ना एक, IIPMT PST, क्या नाम है उसका, IPMET, हाँ IPMET, वो UG के लिए होता है ना, उसमें डायरेक्ट IIM एडमिशन देता है ना, BBA प्लस MBA। तो तुम लोगों ने दिया नहीं क्या एग्जाम? कितने लोगों ने दिया वो एग्ज़ाम? तो गूगल वाले बच्चे हैं, लास्ट ईयर कितने लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया? एक ने भी नहीं दिया। क्यों, तुमको एग्ज़ाम पता नहीं है या एग्ज़ाम में इंटरेस्ट नहीं है उसमें? अच्छा, पता नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट है। तो IIM जानते हो ना, IIM के अंदर बच्चे कैसे जाते हैं? कैट का एग्ज़ाम देके जाते हैं। और IIM में कौन सी डिग्री मिलती है? MBA की, PG की डिग्री मिलती है ना। और वैसे कहता है इंडिया में IIT प्लस IIM, कोई बोला मैं IITian हूँ प्लस IIM हूँ तो उसकी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है ना, मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो लोग IIT करते हैं फिर IIM करते हैं, है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन एक कोर्स है जिसमें 12th के बाद ही IIM के अंदर एडमिशन होता है। ये स्टार्ट किया था पहले IIM इंदौर ने, और अभी मेरे हिसाब से इंदौर, जम्मू, रांची, बेंगलोर का मुझे ध्यान नहीं है, ये 4-5 IIM एडमिशन लेती है, लेकिन सीट्स बहुत कम है उसमें, शायद 150-160 कुछ होगी। तो वो जो एडमिशन होता है ना 12th के बाद, जिसका एग्ज़ाम का नाम मैं पूछा था, IIMPMT है, IPMET, हाँ IPMET, वो अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको डायरेक्ट IIM में एडमिशन मिलता है। 5 साल का कोर्स होगा, उसमें BBA प्लस MBA होगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि तुमको इंजीनियर बनना है, वो नहीं बन पाओगे उसमें तुमको प्योरली मैनेजमेंट जिसको जाना है, प्योरली बिजनेस फील्ड में जाना है, उसके लिए है वो। अब तुम्हें डिसाइडेड नहीं है कि मुझे क्या करना है, तुम तो BTech करना चाहते हो, फिर सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनीज वगैरह वो बनना चाहते हो, उसके बाद सोचोगे IIM। इसलिए ज़्यादातर लोग BTech करके फिर IIM की तरफ जाते हैं, और जिनका क्लियर होता है और एडमिशन मिलता है तो वो 12th के बाद भी जाते हैं। उसमें सिर्फ एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस के अलावा, एंट्रेंस तो उनका 65% एंट्रेंस होता है और 35% उनका इंटरव्यू होता है। वो बाकी सब चीज़ें चेक करते हैं, आपका मतलब बोलना चालना कैसे है, समझ रहे, लैंग्वेज वगैरह कैसी है, तो 35% वो होता है। जिसका इंटरेस्ट हो ना प्योरली बिजनेस में, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। समझ गए? ठीक है, अब आज की हेडिंग लगाओ। तो थोड़ा 4-5 एग्जाम इधर उधर के भी ध्यान रखा करो, सिर्फ IIT NEET ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। उसको IIM इंदौर कंडक्ट करवाता है, उसको IIM इंदौर, हाँ IIM इंदौर उसकी कंडक्टिंग बॉडी है, फिक्स है शायद, क्योंकि वो पहले स्टार्ट उसी ने किया था। चलो, उसमें एक और ड्रॉबैक है यार, कि तुमने 5 साल पढ़ाई की और फिर तुम्हारा मन बना कि मेरे को UPSC वगैरह करना है, तो कर तो सकते हो, लेकिन वो स्किल जो BTech में डेवलप होगी ना UPSC के लिए, वो मैनेजमेंट कोर्सेज से नहीं होगी। BTech में तुमको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो फर्स्ट ईयर में भी सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल मतलब जिसका प्योर बिजनेस में जाने का 100% डिसाइडेड हो, उन्हीं के लिए हुआ फिर ये कोर्स। समझ में आ रहा है भाई? और एक और गुड न्यूज़ बताता हूँ, कल एक IIT चेन्नई का बच्चा आया था, ठीक है, अपने आप 2 साल पहले था, ऐसे ही कोटा का लोकल है वो। उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि फर्स्ट ईयर के अंदर, चेन्नई में फर्स्ट ईयर के अंदर पहले जो होता था ना CGPA मिलना, ग्रेड मिलना वगैरह,
वो सब आईआईटी ने ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट ईयर में 2 ही कैटेगरी है, एक है पास, एक है नॉट पास, ठीक है ना, 2 ही कैटेगरी है। वो बच्चे काफ़ी प्रेशर फील करते हैं ना, बहुत अच्छा हो। तो सेकेंड ईयर से फिर वो ग्रेडिंग मार्क्स वगैरह सीजीपीए वगैरह सब स्टार्ट हो गया, ताकि बच्चे को 1 साल मिलता है आराम से एडॉप्ट करने के लिए। अदरवाइज होता है क्या, वो कोचिंग में इतनी पढ़ाई करता है ना, 2 साल जी जान लगा के वहाँ पहुँचता है, फिर पता चला यहाँ भी पढ़ना है, तो मन खट्टा हो जाता है ना थोड़ा उसका, है ना। फिर उसको 1 साल ब्रेक मिलता है कि यहाँ भाई पास या फेल मिलेंगे, फिर आगे सीजीपीए मिलेगा, तो वो अपने आप को रिचार्ज करने का उसको टाइम मिलता है। तो क्योंकि आईआईटी अलग बॉडी है, गवर्नमेंट मतलब उनका अलग बोर्ड है ना आईआईटी का, तो डिसीजन तुरंत ले लिया उन्होंने। थोड़ा उनके 2-4 केसेस हो गए थे, तो उन्होंने तुरंत बोला भाई फर्स्ट ईयर में हमारा बच्चा आराम करेगा एकदम, तो तुमको फर्स्ट ईयर में 2 ही कैटेगरी में जाना है। कौन सी कैटेगरी? पास या फिर नॉट पास, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा हुआ। अब लिखो रिंग एक्सपेंशन। अच्छा ये याद है तुमको कि 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग में कौन सी रिंग स्टेबल होती है? 4, और 4 और 5 में, और 5 और 6 में। तो अगर हमको मौका मिले तो 5 मेंबर रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? 6, ठीक है ना। सभी 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? 5। ये बताओ कितने मेंबर का रिंग बनाया मैंने? 4। और दूसरा वाला बताओ ये कितना मेंबर का रिंग बनाया? 4। अब बताओ इन दोनों में से रिंग एक्सपेंशन करना है। जैसे रीअरेंजमेंट होता है ना, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, वैसे यहाँ रिंग एक्सपेंड होगा। तो बताओ इन दोनों में से किस में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? फर्स्ट में पॉसिबल है। कैसे फर्स्ट में पॉसिबल है? ये हमारा वेकेंट ऑर्बिटल है ना, इसका मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करोगे? नंबर बताओ किस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट किया जाए कि रिंग एक्सपेंशन हो जाए? हाँ 2 5 या 5 2 बोलते हैं अपन। 5 2 बॉन्ड को अपन कहाँ शिफ्ट करेंगे? 5 1। यानी अगर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं तो बताओ ये कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 5 मेंबर का रिंग। अब आप ये बताओ कि प्लस कहाँ आएगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, प्लस कहाँ आएगा? 2 पे आएगा ना भाई। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसकी वैलेंसी कम होगी ना, तो यहाँ 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको भी क्या बोलेंगे? 1 2 शिफ्ट, है ना। कोई भाई यहाँ हो क्या रहा था? पिछली क्लास में H लगा था वो शिफ्ट हो रहा था, CH3 शिफ्ट हो रहा था। अब ये रिंग का बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यानी किसी का भी ये बॉन्ड हो ये शिफ्ट कर सकते हैं। अब नीचे वाले में बताओ रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है? भाई ये चाहता है कि मैं भी एक्सपेंड करूं, ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ यहाँ पेंटावेलेंट हो जाएगा ना, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो रिंग एक्सपेंशन कब होता है? जब रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए, या अपन ये बोलते हैं रिंग के बाहर वाले कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब होता है रिंग एक्सपेंशन। समझे आप? तो पहले इसको लिखो जरा। कितने 1 2 शिफ्ट हुए? 1। किसी का भी ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ वो 1 2 शिफ्ट है। तो पिछली क्लास में जो डिहाइड्रेशन के एग्जाम्पल किए थे उसी में आगे ये रिंग एक्सपेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने हैं आज। तो रिंग एक्सपेंशन होगा जब रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई कंफ्यूजन लगे आप नंबर कर दो कार्बन को, तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कौन सा बॉन्ड कहां शिफ्ट हो रहा है। हाँ यार एक और अच्छी चीज़ बताई थी उस बच्चे ने यार, तो वही बता दूँ। IIT चेन्नई के अंदर उसने बताया जितने किसी भी ब्रांच के हो उन सब के लिए AA और ML के कोर्सेज कंपलसरी है। मतलब जैसे आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, उनके साथ AA ML के कोर्सेज इंटीग्रेट कर दिए हैं ताकि बच्चे लेटेस्ट सीख पाएँ कि भाई सिविल कर रहा है, सिविल में कैसे AA ML यूज़ होना है, इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज़ होना है, मैकेनिकल में कैसे यूज़ होना है। तो उन्होंने बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर लिया। समझ रहे हो सौरभ? लिख लिया सबने? आगे बढ़े। नीचे वाले में लिखा आपने नो रिंग एक्सपेंशन। आगे बढ़े। अब मैं आपको एक सैंपल एग्जांपल करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको करना है।
इसमें H प्लस हीट करेंगे तो बताओ क्या करेंगे, बताओ। हाँ, पहले अपन वाटर निकाल लेंगे, वाटर निकाल के अपन क्या बनाएंगे बताओ, कार्बोकैटायन, है ना। और इसको इजी समझना हो तो इसका कंडेंस फार्मूला बना लो। ऊपर वाला तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, इसका हम कंडेंस फार्मूला बनाएंगे तो हमको और क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे एक्सपेंड हो रहा है। ये इसका कंडेंस फार्मूला है ना। और इजी समझने के लिए क्या करेंगे, नंबर कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। अब बताओ कौन सा बॉन्ड कहां शिफ्ट करें, यानी ये वाला जो 2 6 वाला बॉन्ड है इसको यहां से यहां 1 पे शिफ्ट करेंगे ना अपन, यानी 6 2 वाला जो बॉन्ड है ये कहां गया 6 1 पे, तो प्लस कहां आएगा बताओ। ये बॉन्ड यहां से ऐसे शिफ्ट किया हमने तो इसकी वैलेंसी कम होगी ना, 2 पे आएगा ना। कितने मेंबर का रिंग बनेगा बताओ, 6 मेंबर रिंग। इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इसमें और क्या बनाना है हमको, 2 मिथाइल बनाने हैं। दोनों मिथाइल हमारे किस पे लगे हैं, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे बनाएंगे हम 2 मिथाइल। ये समझे आप। अब बताओ आगे क्या करेंगे, अभी और भी शिफ्ट होगा ना ये, अब ये 2 डिग्री से अपन 3 डिग्री बना सकते हैं ना, तो फिर हम आगे करेंगे मिथाइल शिफ्ट 1 2 मिथेनाइड शिफ्ट। बोला ऐसा नहीं रिंग एक्सपेंशन करके रुक गए भाई कि बहुत बड़ा काम हो गया बस अब आगे नहीं करेंगे कुछ, ये बना प्लस। अब बताओ इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद तो कोई एक्सपेंशन नहीं होगा ना इसका, ठीक है। अब हम अल्फा एच निकाल लेंगे, तो कौन सा अल्फा एच निकालेंगे, लेफ्ट वाला, ये नीचे वाला, या बताओ राइट वाला। लेफ्ट वाला निकालेंगे ना, तो इससे क्या बनेगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये इसका मेजर प्रोडक्ट हुआ या माइनर प्रोडक्ट हुआ, ये मेजर। कितने स्टेप की रिएक्शन हुई, कितने स्टेप हुए भाई, तुमको इंटरमीडिएट कितने दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये दोनों तो एक ही है ना, तो एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, 3 इंटरमीडिएट तो आपको बोर्ड पे ही दिख रहे हैं। तो कितने स्टेप हुए, पिछली क्लास में मैंने 10-15 एग्जाम्पल कराए हैं तुमको, मतलब 15 बार बताया है। 5 स्टेप हुए ना भाई, कैसे हुए 5 स्टेप, पहले प्रोटोनेशन भी तो करेंगे, वो तो हम एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट बनाने। पहले स्टेप में ये प्रोटोनेट होके वाटर भी तो बनेगा, ये वाटर इज वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप, पहले प्रोटोनेट होगा फिर वाटर निकलेगा, यानी यहां से आने में अपने को 2 स्टेप लगेंगे, समझे आप। तो एक इंटरमीडिएट ये भी हुआ और बाकी 3 इंटरमीडिएट और हैं, तो ये कितने, 4 इंटरमीडिएट मतलब कितने स्टेप हुए, 5। ये 5 स्टेप की रिएक्शन है, समझे आप। बनाओ उसको, ये वाला तरीका समझे, जैसे डाउट लगे ऐसे बनाना है आपको और नंबर करना है, उसके बाद डाउट नहीं आएगा। नीचे लिखो आप 5 स्टेप रिएक्शन, 4 इंटरमीडिएट 5 स्टेप रिएक्शन। आगे बढ़े। अब जैसे मैंने बनाया ना इसी पैटर्न में आपको बनाने हैं। सिर्फ आपको मतलब अपने सिलेबस में ये नहीं लिखा है, सिर्फ हम मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे आपको, वो कुछ भी पूछ सकता है, मेजर प्रोडक्ट पूछ सकता है, नंबर ऑफ स्टेप, इंटरमीडिएट, एनर्जी प्रोफाइल, इसलिए आपको कंप्लीट मैकेनिज्म लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझे भाई।
अब आगे वाले रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है और नंबर ऑफ स्टेप लिखने हैं। आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट along with number of steps।
जैसे ही दिक्कत लगे वो कार्बन वैसा कंडेंस फार्मूला बनाओ। कहाँ तक पहुँचे तुम? 6 तक डिस्कस करें पहले। कहाँ तक पहुँचे? चलो 6 तक डिस्कस करें। थर्ड का क्या आंसर रहा बताओ? पहले वाटर निकाल के रिंग एक्सपेंड किया होगा ना आपने, ये बनाया होगा आपने कैटायन और फिर अल्फा एच लेके ये बनाया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। कितने स्टेप हुए? पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप ये कैटायन बनना, और तीसरा क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन, और चौथा हमारा डी प्रोटोनेशन। तो 4 स्टेप हो गए ना ये। है ना? फोर्थ में भी आपने यहां से वाटर निकाला होगा 2 स्टेप में। फिर आपने कौन सा बॉन्ड शिफ्ट किया, नीचे वाला या ये ऊपर वाला? तो अगर हम ये बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, दोनों से सेम कैटायन बन रहा है, ये कैटायन बनेगा। ये भी चेक करना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करें। अब बताओ इसके बाद आगे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारा 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिग्री में, और फिर अल्फा एच निकाल के 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इस बार कितने स्टेप हुए? 5, है ना? फिफ्थ में भी आपने वाटर निकाल के यहाँ कैटायन बनाया होगा। पहले यहाँ कैटायन बनाया आपने, फिर ये रिंग एक्सपेंड किया, तो 2 6 मेंबर रिंग बन गया, है ना? नीचे आएगा प्लस, फिर ऊपर वाले से अल्फा एस निकालेंगे, तो पाई बॉन्ड बिटवीन 2 रिंग, ये बनेगा ना। इसमें भी 4 स्टेप हुए।
मतलब सिंपल एक डिहाइड्रेशन होता है कैटायन बन के, तो 3 स्टेप है ना। 6th में क्या किया? 6th में पहले आपने ये कार्बोकैटायन बनाया, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या किया? ये रिंग एक्सपेंशन किया ना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, तो एक बन जाएगा 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग। पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा बताओ? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो नहीं सॉरी, कौन सा बॉन्ड शिफ्ट? ये वाला यहां शिफ्ट किया ना हमने, तो 6 मेंबर रिंग, इसकी वैलेंसी कम होगी ना यहाँ पे, तो यहां आएगा 6 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा मेरे को 6 मेंबर उधर बनाना चाहिए था, उल्टा बना लिया। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? हाँ, अब ये 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस बन रहा है, तो फिर अगेन रिंग एक्सपेंशन, तो फिर से रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा? 2 6 मेंबर रिंग और प्लस कहाँ आएगा? नीचे यहां प्लस, और फिर अल्फा से H निकल के ये बन गया एल्कीन। समझे आप? 7th 8th भी हो गए। और एग्जांपल करें, ये मिटा दें 3 4 5 6। सेवन 8 सबने ट्राई कर लिया। 7 8 के आंसर डिस्कस करेंगे, तो आगे के एग्जांपल लिखता हूं। क्या हो गया? 9 है ना, इसका नंबर क्या 9 है ना? चलो थोड़ा स्पीड में बनाओ अब। इन सब के आपको मेजर पॉइंट बनाना है बस। ये लास्ट में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, इसका क्या मतलब है? लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। ट्राई करो, और थोड़ा स्पीड में बनाना है, सीधा बैठ के। सिंगाने जी, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बोर्ड दिखने में तुम्हें? ये आगे वाला बच्चा थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तुम तो सही हो, लेकिन दिक्कत तो नहीं हो रही ना कुछ? जो अपने से लंबे हैं ना, उनकी हाइट ज़्यादा होती है।
और जो अपने से छोटे हैं उनकी हाइट छोटी होती है। परफेक्ट हाइट कौन सी है? जो सिंघानिया जी की है। साढ़े 5 मिनट है तुम्हारे पास इस सारे एग्जाम्पल बनाने के लिए। क्या भाई कर्मकेश्वर, सब ठीक है? कैप कैसे लगा रखी तुमने? दिखाई नहीं दिया तुम बीच में हैं? अच्छा सॉरी। कितना एज कितना था दादी जी का? 60? कम एज थी यार वो। क्या बीमार थे? ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी क्या? कुछ हार्ट अटैक हुआ? पहले कोई? अच्छा फर्स्ट अटैक ही हुआ। नाइन्थ वाला हुआ? तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये पाई बॉन्ड पाई, या इसको हटा दो दोनों रिंग को, खाली बीच वाला ज्योमेट्री ले लो, उससे बना लो प्रोडक्ट, वापस रीअटैच कर देना उसको। पहले हटा दो, बना लो प्रोडक्ट, वापस लगा देना। और अदरवाइज हम इसका पूरा स्टेप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले तो वाटर निकलेगा, पहले तो ये वाटर निकल के कैटायन बनेगा ना हमारे पास। तो पहले ये बना हमारे पास कार्बोकैटायन। अब बताओ इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा ना, तो कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये वाला या ये वाला? एक ही बात है। ये कितने मेंबर का रिंग बनेगा? ये बनेगा एक 6 मेंबर रिंग, है ना। अब 6 मेंबर रिंग पे अपन 2 कार्बन में एक ये फिनाइल रिंग अटैच कर देते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन पे एक फिनाइल रिंग अटैच किया, है ना। फिर एक कार्बन छोड़कर फिर एक और रिंग है, एक कार्बन छोड़कर एक और रिंग है, ऐसा ही कुछ है ना। और
उसके बाद एक कार्बन के बाद हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, यहां बनाएंगे एक 6 मेंबर रिंग। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? भाई ये 2 कार्बन है ना, तो एक की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी और एक के में आएगा प्लस चार्ज, है ना। इसके बाद क्या करेंगे? अब बस एक ही ऑप्शन है, ये अल्फा एच निकाल लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास यहां पे एक 6 मेंबर रिंग। ये रिंग बनेगा, ये भी एरोमेटिक रिंग बनेगा और ये भी एरोमेटिक रिंग बनेगा। जब हम यहां पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, तो इसके पाई बॉन्ड और इसके पाई बॉन्ड कॉमन होंगे ना दोनों में। एंथ्रासीन बन जाएगा। सेम ही है, वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे बना हुआ एक जैसा, सेम ही, बस नेप्थलीन है, नेप्थलीन के अल्फा बीटा पे एक रिंग है, बस लीनियर नहीं बननी चाहिए ऐसे। बस आगे ट्राई करो। टेंथ में बताओ क्या करोगे? पहले आपने वाटर निकाल लिया, उसके बाद वाटर निकलने के बाद ये बना कैटायन। अब हमारे पास देखो 2 ऑप्शन है इसमें, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करें या ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करें। हाँ, बॉन्ड तो सेम नहीं है, डिफरेंट है ना ये दो। इसमें से किसको शिफ्ट करने पर 6 मेंबर रिंग बनेगा? किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले को शिफ्ट करेंगे तो बताओ कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 6 मेंबर रिंग, और ये प्लस यहां बन रहा है ना हमारे पास, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन रहा है। और अगर हमने नीचे वाले को शिफ्ट किया होता तो बताओ प्लस कहां बनता हमारे पास? ऊपर बनता ना प्लस, ऐसे है ना। अगर नीचे वाले को शिफ्ट करोगे तो एक कार्बन के बाद प्लस वो बनेगा, तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम ये वाला कैटायन बनाएंगे, है ना। इसके बाद आगे देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर तुमने ये भी बना दिया तो भी तुम्हारा प्रोडक्ट तो बन जाएगा। हाँ, वो शिफ्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। अगर ये बनाया होता तो ये शिफ्ट हो जाएगा, इसमें बन जाएगा, और फिर अपन अल्फा एच निकाल के एल्कीन बना लेंगे। यानी मेजर प्रोडक्ट निकालने में तो फर्क नहीं पड़ेगा आपके। ये वाला क्यों बनाया मैंने? रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। फर्क किस में पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, समझे आप, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट चेंज हो जाएंगे। इलेवंथ वाला कैसे करोगे? पहले वाटर निकाल के बनाया आपने कार्बोकैटायन,
फिर आगे क्या करोगे बताओ, इसका करोगे रेजोनेंस, ये बनेगा कैटायन। फिर उसके बाद क्या करोगे, अल्फा से क्या निकालोगे, H प्लस, ये बनेगा डाइंस। यानी 11th एग्जाम्पल लेने का मेरा पर्पज ये था कि कई बार डायरेक्ट एल्कीन नहीं बनेगा, रेजोनेंस करके बनेगा। 10th लेने का पर्पज ये था कि डिफरेंट बॉन्ड में डिफरेंट शिफ्टिंग हो सकती है। 12th बनाओ। हो गया 12th। वैसे 12th में मेरे को सबके आंसर बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है बताओ? हाँ, और वैसे भी जब भी ये DB4 और 4 से ज्यादा हो ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब पूरे चांसेस है बेंजीन के, तो इसमें आप डिहाइड्रेट करोगे, रिंग एक्सपेंड करोगे, आफ्टर रिंग एक्सपेंशन ये बनाएगा बेंजीन। अब बताओ सेकेंड वाले में भी बेंजीन कैसे बनेगा? इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो पहले ये बनेगा, वाटर निकालो, रिंग एक्सपेंड करो, ये बन जाएगा। अब फर्स्ट वाले का कैसे होगा? हाँ, फर्स्ट वाले का डिहाइड्रेशन करोगे तो सेकंड बनेगा, वाटर निकल के रिंग एक्सपेंशन। देखो हो सकता है कि बीच में किसी के एक दो अल्फा कम ज्यादा हो रहे हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बेंजीन बन रहा हो तो एक दो अल्फा एडजस्ट कर सकते हैं हम। समझ गए तुम? तो ये ओरिजिनल एग्जांपल तो ये है कि इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, और ये कैटलिस्ट है ना, आप बार बार रीजनरेट करके रिएक्शन करते जाओ। लिख लिया सबने? तो इसका आंसर लिख लो, जिसका नहीं आया वो मैकेनिज्म बाद में ट्राई करना है इसका। अच्छा, पिछले वाला एग्जांपल का क्या हुआ? इसके भी आंसर आए ना 7th वाले के। इसका वाटर निकाला होगा, रेजोनेंस करके रिंग एक्सपेंशन, और फिर आपने एरोमेटिक रिंग बना दी होगी एक। 8th में भी वाटर निकाला, फिर आपने किया रिंग एक्सपेंशन, इससे बन गया होगा आपका नेप्थलीन। देखो जरा, एट्थ में बनाया आपने नेप्थलीन। आगे बढ़े। अगर मैं आपको ये पूछूं कि कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो पहले में क्या आंसर होगा आपका? इन तीनों को कंपेयर करो। रेट कैसे कंपेयर करते हैं? RDS। क्या आंसर रहेगा बताओ? ए का क्या आंसर रहेगा? ए का तो 1 2 3 होगा ना हमारा।
3 डिग्री इज मोर स्टेबल कैटायन देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। जब भी आप एसिड डालोगे ना अल्कोहल में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लुकास रिएजेंट, जब भी आप अल्कोहल में एसिड डालोगे कैटायन से रेट कंपेयर होगी, ठीक है ना। वो कैटायन तो बनेगा या आरडीएस में, चाहे वो SN1 हो चाहे E1 हो। मोर स्टेबल कैटायन मोर इज द रेट। लिखो क्या रहेगा भाई बी का, 4,3,2,1 रहेगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, यही कहेंगे ना। इसके कार्बोकैटायन में 3RS बनेंगे, इसके कार्बोकैटायन में 2RS। मोर स्टेबल कैटायन मोर इज द रेट। इसमें नो रेजोनेंस, और ये हमारा अराइल कैटायन हाईली अनस्टेबल। बेंजीन पे अराइल, विनाइल, ब्रिजेड अनस्टेबल है ना तीनों। क्यों भाई कुणाल, समझे तुम? लिख लिया आपने, मोर द स्टेबल कैटायन मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़े। एक ये बताओ कि अगर मैं एमाइड दे दूं ना आपको, एमाइड, बेंजाएमाइड, और इसमें POCl3 हीट, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? ये जेई में आया हुआ सवाल है। एमाइड में अगर POCl3 डाल दें तो क्या होगा? POCl3, P2O5, ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि एमाइड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा। एमाइड का डिहाइड्रेशन करोगे, प्रोडक्ट बनाना तो इजी है क्योंकि हमको पता है कि डिहाइड्रेशन में वाटर निकलता है, तो आपको वाटर निकाल के बाकी की वैलेंसी एडजस्ट करनी है उसकी, है ना। और वैसे वाटर कैसे निकलेगा, इसका टॉटोमर बना के वाटर निकाल लो, यानी 1 डिग्री एमाइड ऑन डिहाइड्रेशन गिव साइनाइड, नाइट्राइल देगा वो। तुम्हारे नोट्स में लिखो 1 डिग्री एमाइड ऑन डिहाइड्रेशन, वन डिग्री एमाइड ऑन डिहाइड्रेशन गिव नाइट्राइल मीन्स साइनाइड। ये 1 डिग्री एमाइड क्यों बोला मैंने, वाई नॉट 2 डिग्री एमाइड? इन केस ऑफ 2 डिग्री एमाइड दिस H विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, यहां पे R ग्रुप होगा ना, तो वाटर निकलेगा ही नहीं। तो सिर्फ 1 डिग्री का डिहाइड्रेशन करने पर एमाइड बनेगा, साइनाइड बनेगा। नोट्स में क्या लिखा आपने? 1 डिग्री एमाइड ऑन डिहाइड्रेशन गिव साइनाइड। वैसे IUPAC नेम तो नाइट्राइल है, लेकिन साइनाइड ज़्यादा फेमस है, स्टाइलिश लगता है साइनाइड। यार त्रंबकेश्वर, तुम्हारा नाम त्रंबकेश्वर की वजह से ही त्रंबकेश्वर है ना, उस जगह की वजह से है ना, सही है ना?
हाँ, नासिक के पास है ना सर, मैं गया हूँ एक बार, वहाँ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, मतलब 8-10 साल पहले गया था मैं। वहाँ शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है ना, महाराष्ट्र में तो वैसे ही बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे बाहर है ना, बहुत सारे लोग खड़े थे मंदिर के बाहर ऐसे, उनके हाथ में वो गाय का चारा होता है ना, वो चारा आ रहा था बहुत सारा। तो वहाँ पे एक थोड़ी बुजुर्ग टाइप की लेडी खड़ी थी, तो उसके हाथ में चारा था, तो उसने कहा कि भाई चारा डालो ऐसे। तो मैंने उसकी तरफ देखा, ऐसे मेरे को चारा बेच रहे हैं, अच्छा। उसने मेरी तरफ देखा और हाथ छोड़ दिया ऐसे, मतलब चारा नीचे गिरा दिया पूरा। मैंने कहा गिराया होगा। मैं अंदर मंदिर में चला गया, वापस आया, वापस जब आ रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे देने। मैं कौन से पैसे हैं, कि आपने अभी गाय को चारा डलवाया था ना। मैंने कब चारा डलवाया, कि जब चारा मेरे हाथ में था तो आपने देखा था चारे को। मैंने कहा देखा था। और फिर आपने फिर अगेन चारे को 2-3 सेकंड देखा। मैंने कहा बिल्कुल देखा। मैं तो ये सोचने लगा था कि भाई ये कितने मेहनत से काम कर रहे हैं। तो जब आपने देखा, मतलब आपको चारा बांटना था, मैंने हाथ छोड़ते हुए आपने देखा, मैंने कहा तब भी देखा, तो बस अब आपको पैसे देने हैं। बाद में मैंने देखा वो ट्रिक लगाते रहते हैं वहां के सबके साथ, इसलिए मुझे त्रमकेश्वर याद हो गया एकदम अच्छे से। इंडिया के रिलीजियस प्लेसेस में इतना मतलब पैसा आता है, अगर बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो, क्योंकि एक जगह रिलीजियस प्लेस होता है ना, जो पूरे उसकी सिटी की इकोनॉमी बन जाती है पूरी। जैसे कोटा में कोचिंग की वजह से है, और यहाँ पे ये प्लांट्स हैं DCM वगैरह ना, यहाँ केमिकल मतलब फैक्ट्रीज जोन भी है ये पूरा कोटा के रावत बाटा से न्यूक्लियर प्लांट है ना, NPC है, इधर श्री राम है, चंबल फर्टिलाइजर है, यहाँ 50 किलोमीटर में प्लांट है। तो इंडस्ट्री एंड कोचिंग 2 बड़े बिजनेस हैं यहाँ पे। तो ऐसे तुम शिरडी जाओगे ना, शिरडी, वहाँ साईं बाबा का हर होटल का नाम साईं, अगर तुम गए हो तो देखा होगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार, मतलब कोई ऐसे लिखेगा ओम साईं कि ऐसा ना, क्योंकि उनका वो मान्यता है ना, तभी होटल चलेगा। तो बड़ा शानदार काम है। ऐसे ही मुस्लिम लोगों के अंदर मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी उस पर रिलेटेड है। समझ गए भाई? लेकिन वो अपन नहीं कर सकते, वो तो भाई अपन तुम कैसे खुद थोड़ी भगवान बन सकते हो, क्यों कि मैं भगवान बनूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और लोगों की आस्था होती है, वहीं डेवलपमेंट होता है। चलो आगे बढ़े, लास्ट लिखो। अच्छा, इसके आंसर लिख लिए बी के। इसका भी आपने बना लिया होगा, साइनाइड। इसका भी साइनाइड। वैसे क्रिश्चियन लोगों का क्या है, सबसे बड़ी जगह कौन सी है क्रिश्चियन लोगों की? अच्छा, उनका तो पूरे वो कंट्री बना रखी है उन्होंने, वेटिकन सिटी। हाँ, वेटिकन सिटी वो छोटी कंट्री है, पता है ना तुम्हें? और रोम के अंदर ही तो है। रोम के अंदर ही उन्होंने एक वॉल बना के, और अंदर उनके जो सबसे नंबर 1 जो गुरु हैं उनके, पोप, वो बिठाए हुए हैं, और 700-800 आदमी लगा रखे हैं उन्होंने। जबरदस्त बना रखा है, शानदार है। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन लिखो। इसको ट्राई करो। ये मल्टीपल मैचिंग है।
ट्राई करो इसको, मल्टीपल मैचिंग है। ट्राई कर लिया, आंसर आया। वैसे मैं आपको एक हिंट बता दूं, ये PQRSTU सब के सब किसी न किसी आंसर में जरूर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो R किसी भी ऑप्शन में आए ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब के सब आएंगे। चलो A में क्या आया बताओ, ए का क्या आएगा, इसका आएगा, एक तो आएगा P, एक आएगा P, एक आएगा R, एक आएगा S। अब S कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई? अपन जब वाटर निकाल के कैटायन बनाएंगे ना, एल्किन बनाएंगे, तो ये अल्फा H निकाल सकते हैं। एक बार राइट में अल्फा H बनाएंगे तो ये एल्किन बनेगा, ये कायरल एल्किन बन रहा है हमारे पास। ऐसे हम लेफ्ट वाला अल्फा H भी तो निकाल सकते हैं, तो लेफ्ट वाला अल्फा H निकालेंगे तो ये भी एक एल्किन बन रहा है, और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, और इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। ये दो इनैंशियोमर बन रहे हैं, समझे आप? और इसमें शिफ्ट वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहला कैटायन बन रहा है 4 अल्फा वाला, बस ये 4 ही रहेगा, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एक अल्फा तो बढ़ना चाहिए कम से कम।
बी बताओ। बी तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हो रहा है ना हमारा, तो ये तो क्या होगा, SN1 होगा। तो ये कैटायन बनेगा और वहां पे अटैक किसका, वाटर का, प्लस मिथेनॉल। ये SN1 मैकेनिज्म हुआ तो क्या क्या रहा भाई, Q रहा, R रहा और S रहा। ये कार्य सेंटर बन रहा है तो रेसिमिक बनेगा ये, समझे आप। तो बी हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर SN1 हो गया तो रेसिमिक बन गया। सी में क्या रहा, सी में अपन सिस ट्रांस दोनों बना सकते हैं ना, तो सिस ट्रांस आर डायस्टीरियोमर। तो एक तो हो गया पी हमारा एलिमिनेशन, आर हमारा कैटायन बनेगा और टी है ना, डायस्टीरियोमर है ना, सिस ट्रांस आर डायस्टीरियोमर। डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या आएगा बताओ, यू। ये तो हमारा जर्मन स्कॉलर ब्रेड सूल तो हो जाएगा नो रिएक्शन, इसका आएगा ओनली यू। समझ गए भाई।